बिहार की चुनावी रणभूमि सज चुकी है और पहले चरण के प्रचार का शोर भी थम गया है। इस शोर के बीच जब उम्मीदवारों के अल्फनामों से धूल हटी तो ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। बिहार में यूं तो 80% से ज्यादा उम्मीदवार करोड़पति है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी संपत्ति के आगे बाकी सब बौने नजर आते हैं। ये कोई आम करोड़पति नहीं, बल्कि 373 करोड़ रुपए की अकुल संपत्ति के मालिक है। आखिर कौन है ये शख्स और क्या है इनकी कहानी? चलिए करते हैं पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। इनका नाम है रण कौशल प्रताप सिंह, लेकिन पश्चिमी चंपारण का बच्चा बच्चा इन्हें गुड्डू पटेल के नाम से जानता है। लौरिया विधानसभा सीट से महागठबंधन के घटक दल यानी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के टिकट पर ये चुनावी मैदान में है। जब इन्होंने अपना अल्फनामा दाखिल किया तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की आंखें खुली रह गई। कुल संपत्ति 373 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा इन्हें इस चुनाव का सबसे अमीर प्रत्याशी बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पैसे के इस पहाड़ पर बैठकर गुड्डू पटेल सियासत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच पाएंगे? गुड्डू पटेल के लिए राजनीति का अखाड़ा नया नहीं है और ना ही पार्टियां बदलना। इनका राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कहानी शुरू होती है 2015 से, जब इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में इन्होंने दमदार प्रदर्शन किया और दूसरे नंबर पर रहे, जिससे ये इलाकों में एक मजबूत चेहरे के तौर पर उभरे। लेकिन 2020 आते आते सियासी समीकरण बदल गए। आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, पर गुड्डू पटेल ने हार नहीं मानी। वो फौरन पाला बदलकर मायावती के बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के हाथी पर सवार हो गए। हालांकि ये दांव सफल नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ 17,515 वोट ही मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। 2020 में लौरिया की जनता ने बीजेपी के विनय बिहारी पर भरोसा जताया, जिन्होंने 29,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जबकि आरजेडी के शंभू तिवारी दूसरे स्थान पर रहे। अब 2025 में गुड्डू पटेल ने फिर एक नई पार्टी का दामन थामा है और इस बार वो वीआईपी के उम्मीदवार है। पहले आरजेडी, फिर बसपा और अब वीआईपी। सवाल यह उठता है कि बार बार पार्टियां बदलने वाले गुड्डू पटेल की अपनी विचारधारा क्या है? क्या वो किसी पार्टी के प्रति वफादार हैं या सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए टिकट के तलबगार? लौरिया की जनता की इस दल बदल को किस नजर से देखती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। यह चुनाव सिर्फ गुड्डू पटेल के लिए नहीं है, बल्कि लौरिया के मौजूदा बीजेपी विधायक विनय बिहारी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ विनय बिहारी का काम और पार्टी का जनाधार है, तो दूसरी तरफ गुड्डू पटेल की अथाह दौलत और क्षेत्र में पुरानी पकड़। यह लड़ाई अब लौरिया में धनबल और जनबल के बीच की लड़ाई बन गई है। तो ये थी बिहार के सबसे अमीर उम्मीदवार गुड्डू पटेल की पूरी कहानी। एक ऐसा उम्मीदवार जो अपनी संपत्ति को लेकर सुर्खियों में है और जिसका राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अब फैसला लौरिया की जनता के हाथ में है कि वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसे चुनती है, एक पुराने चेहरे को या फिर बिहार के सबसे अमीर कैंडिडेट को। इस चुनावी घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या गुड्डू पटेल इस बार विधानसभा पहुंच पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर और उसके विश्लेषण के लिए देखते रहिए सिर्फ हमरा बिहार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।